हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाइनरी स्टार्स क्या होते हैं और डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बाइनरी स्टार्स क्या हैं। देखो, यूनिवर्स में 85% जो स्टार्स हैं ना वो बाइनरी स्टार्स होते हैं। ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टार्स जो हैं हम आसमान में जिनको देखते हैं वो एक्चुअल में मल्टी स्टार सिस्टम का ही एक पार्ट होते हैं। उसमें भी मोस्टली जो बाइनरी स्टार्स यानी दो स्टार्स, बाइनरी स्टार्स ऐसे दो स्टार्स होते हैं जो एक कॉमन सेंटर ऑफ मास जो होता है उसके अराउंड ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं। इनमें जो सबसे ब्राइटेस्ट स्टार होते हैं उसे प्राइमरी स्टार माना जाता है। ओके, कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगर स्टार्स को बाइनरी स्टार्स अलग अलग तरीके से आप मानो, जैसे वाइड स्टार्स हो गए, वो ये वाइड स्टार्स जो होते हैं ना ये ऐसे स्टार्स होते हैं, बाइनरी स्टार्स होते हैं बल्कि, जो एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं वैसे, लेकिन एक दूसरे पर कोई इनका इफेक्ट नहीं होता, फिर भी बाइनरी स्टार्स का ही पार्ट होते हैं। उसके अपोजिट में होते हैं क्लोज बाइनरी स्टार्स। ये स्टार्स एक दूसरे के पास होते हैं, जैसे क्लोज बाइनरी स्टार्स हैं तो एक इससे नाम से ही पता चलता है कि एक दूसरे के नियर बाई होते हैं, और इनफैक्ट ये मासिस को भी जो है ना ट्रांसफ़र कर देते हैं आपस में। तो ये होते हैं हमारे बाइनरी स्टार्स। उसमें बाइनरी स्टार्स जो होते हैं बहुत वैसे भी बाइनरी सिस्टम में बहुत सारे स्टार्स होते हैं यूनिवर्स में हमारे, है ना। इक्वल और अपोजिट जो इंटरनल ग्रेविटेशन फोर्स है उनको ये एक्सर्ट करते हैं एक दूसरे के ऊपर, और इस तरह से एक्सटर्नल फोर्स जो उनके ऊपर होती है वो बिल्कुल ज़ीरो होती है। ओके, तो इसी तरह के एक स्टार जो है, जैसे बाइनरी सिस्टम की अगर हम बात करें, बाइनरी सिस्टम में स्टार्स के दो स्टार्स एक दूसरे के एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं और वो एक दूसरे के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, किसी एक कॉमन सेंटर ऑफ मास के अराउंड। और सीरीज जो है ये एक ऐसे ही सिस्टम की एक एग्जांपल है। सीरीज भी एक जो ब्राइटेस्ट स्टार होता है हमारे नाइट स्काई में, इसे डॉग स्टार भी कहा जाता है। ओके, ये याद रखिएगा। अब देखो, सेंटर ऑफ मास जो सिस्टम बाइनरी स्टार के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है वो एक स्मूथली मूव करता है। यहाँ पे जितना भी मास ऑफ सिस्टम होता है, जहाँ ये मूव करता है वो सारे का सारा मास वहाँ पे कंसंट्रेटेड होता है। तो सेंटर ऑफ मास जो बाइनरी ऑपरेशन ऑफ स्टार्स का है वो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। यहाँ ये सीरीज़ का है जो ब्राइटेस्ट स्टार है, ये सीरीज़ 1, सीरीज़ 2, और सेंटर ऑफ मास ये आ गया पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास का। ओके, कि यहाँ डायग्रामेटिकली आप देखिए। अब इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। देखो, अगर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी एक बाइनरी सिस्टम को बनाते हैं। ये भी दो एटम्स के, क्योंकि बाइनरी का मतलब ही दो होता है, और ये दो किस्म के दो एटम्स होंगे इसमें। डाई एटॉमिक यानी कि दो एटम्स होते हैं जिनके कुछ मासिस होंगे, बिल्कुल इसके मासिस होंगे M1 M2, इनके मासिस मान लीजिए। जैसे यहाँ पे ये एक्सिस दिया हुआ ना, यहाँ पे आप इस एक्सिस को देख लीजिए, सेंटर ऑफ मास है M1 और M2, ठीक है। M1 M2 दो मासिस हैं जिनको सेपरेट किया हुआ कुछ डिस्टेंस से। इस डिस्टेंस को कुछ मान लीजिए, चाहे तो R स्मॉल वाला R मान लीजिए। देखिए, ये जो एटम्स होते हैं ये अकेले ही इंडिविजुअली मूव करते रहते हैं पूरे एक, लेकिन एक अपने एलिप्टिकल ऑर्बिट में, है ना। और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाँ, पहले एटम्स की मैंने बात की कि एटम्स जो हैं वो अकेले मूव करते रहते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट में, लेकिन होल एटम की अगर हम बात करें तो होल एटम भी अपने एक सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करते रहते हैं पूरे, अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें तो। ओके, तो सिस्टम दो एटम्स का होगा वो एज अ रिड्यूस्ड मास जो है बिहेव करेगा, और वो जो रिड्यूस्ड मास है म्यू इज इक्वल टू M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 उसका रिलेशन होगा। इसी रिड्यूस्ड मास की जो इसी रिड्यूस्ड मास हुआ, अभी जो मैंने आपको कहा कि दो एटम्स के सिस्टम जो है वो एज अ रिड्यूस्ड मास बिहेव करेगा। तो ये जो मास रिड्यूस हो जाता है, इससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो किसी भी मॉलिक्यूल की है वो I इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर ये बन जाती है, जहाँ पे R क्या है, R है सेपरेशन बिटवीन द टू एटम्स। सेपरेशन मतलब दो के बीच का डिस्टेंस, जो मैंने स्मॉल r आपको दिखाया यहाँ पे मैंने आपको दिखाया स्मॉल r, ये वाला डिस्टेंस, दो मासिस के बीच का डिस्टेंस जो है उसे आप R मान लीजिए, और ये वही उसी की बात हो रही है, ठीक है। R सेपरेशन है बिटवीन द टू एटम्स, जिससे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बन रहा है। ओके, आई होप कि ये आपको छोटे छोटे दो डेफिनेशन समझ आ गई होंगी, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और उसके अलावा आपको मैंने बाइनरी स्टार्स के बारे में बताया। तो आई होप कि ये समझ आ गया होगा आपको। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो एक और नए टॉपिक लेकर मैं आपके लिए आऊँगा। ओके, बाय।